हाय फ्रेंड्स, लाइक योर्स लाइक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवरोनिल कौर। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके लक्षण, कारण और उसके साथ मैं आज आपको बताऊंगा इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले जान लेते हैं ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है या हम कह सकते हैं हमारा जो कंधा होता है वो जम जाता है, वहाँ पर दर्द होता है और कंधा या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो स्टीफ हो जाता है। इससे क्या होता है, कंधा हिलाने में तकलीफ होता है। और इस फ्रोजन शोल्डर को हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शोल्डर जॉइंट है यहाँ पर जो कैप्सूल होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, वो स्टीफ हो जाता है और थिक हो जाता है। इसलिए फ्रोजन शोल्डर को हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और क्यों इसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके स्टेज के बारे में। 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज, जिसको हम पेनफुल स्टेज भी कहते हैं। दूसरा स्टेज है फ्रोजन स्टेज और तीसरा स्टेज है थॉइंग स्टेज। तो पहले हम जान लेते हैं फ्रीजिंग स्टेज के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कंधा स्टीफ हो जाता है। कंधा हिलाने में तकलीफ होता है और ऐसा भी देखा गया है रात को सोने के बाद दर्द और भी बढ़ जाता है। ये जो फ्रीजिंग स्टेज है ये 2 महीना से लेकर 9 महीना तक रह सकता है। अब हम जानेंगे फ्रोजन स्टेज के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, पहले से दर्द थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन स्टीफनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, कंधा हिलाने में और भी ज़्यादा तकलीफ होता है। ये स्टेज 4 महीना से लेकर 6 महीना तक रह सकता है। तीसरा स्टेज है थॉइंग स्टेज। इसको हम रिकवरी स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टीफनेस कमना शुरू होता है। और ये जो स्टेज है, ये स्टेज 6 महीना से लेकर 2 साल तक रह सकता है। तो मैंने आपको बताया स्टेजेस के बारे में। अब हम जानेंगे इसके कारण क्या है। पहला कारण है ट्रॉमा, यानी कि इंजरी के वजह से भी फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कारण है रोटेटर काफ मसल इंजरी। और ऐसा भी देखा गया है जिन लोगों में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज़ है, उन लोगों में ये फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया इसके कारण क्या है। अब हम जानेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पहला मेडिसिन है आर्निका 1M। अगर इंजरी की वजह से फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आर्निका 1M बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा मेडिसिन है
रास्टॉक्स 200। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फ्रीजिंग स्टेज है वहाँ पर रात को सोने के बाद दर्द और भी बढ़ जाता है, और इस कंडीशन में रास्टॉक्स 200 बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा मेडिसिन है ब्रायोनिया 200। अगर काम करने से दर्द बढ़ता है और रेस्ट लेने पर अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले तो वहाँ पर ब्रायोनिया 200 बहुत अच्छा काम करता है। और एक मेडिसिन है मेडोरिनम 200। फ्रोजन स्टेज में मेडोरिनम 200 बहुत अच्छा काम करता है। और भी एक मेडिसिन है, वो है हाइपरिकम 200। हाइपरिकम 200 भी फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस करें।